एक नेता इस देश को हाँक रहा है। देश में एक ही व्यक्ति है जिसने कभी छुट्टी नहीं ली है, वो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। और बीते 48 घंटों से उस नेता के जन्मदिन को लेकर एक उल्लास और उत्साह टेलीविजन स्क्रीन से लेकर अखबारों के पन्नों पर छाया हुआ है। शायद इसीलिए वो शाहरुख खान हो, वो आमिर खान हो, एक पूरी कतार ही जब इस देश को हाँकने वाले नेता के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ जनता के भीतर कौन सी भावना है, कौन सी परिस्थितियों में वह जी रही है और उन सब के बीच इस देश के विपक्ष के नेता की मौजूदगी अगर उन सब के बीच है तो उसे कौन दिखा रहा है और क्यों दिखाएगा। उसे उन तस्वीरों से कोई मतलब नहीं जो कि पंजाब से निकलकर उभरकर सामने आ रही है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तमाम जगहों की तमाम परिस्थितियों के बीच राजस्थान का जिक्र हो या फिर किसी भी दूसरे राज्य की कोई भी त्रासदीदायक तस्वीर ही उभरकर क्यों ना आ जाए। बिहार में छात्रों के पिटते हुए और जिस तरीके से उनकी रोजगार की मांग, सब कुछ इस दौर में गायब है। नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। पहली बार दुनिया के नेताओं का एक पूरी कतार है। उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उसमें इजराइल के नेतान्याहू हैं, उसमें रूस के पुतिन हैं, उसमें ब्रिटेन के ऋषि सुनक हैं, इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी है, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी एक बड़ी लंबी लकीर। दूसरा सवाल होगा, जिस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, भारत में प्रति व्यक्ति आय से लेकर भारत में कर्ज में डूबी हुई परिस्थितियां और इन सब के बीच सबसे कमजोर रुपया, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, कई देशों में लगातार जो अवैध तरीके से रह रहे हैं लोग, उसमें भारतीयों को लेकर भी एक गुस्सा है। इन तमाम आर्थिक परिस्थितियों के बीच का दूसरा सच यह भी है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो कुमार मंगलम बिरला हो, चाहे संजीव गोयनका हो, एक पूरी कतार प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए खड़ी है। तो क्या यह देश बिल्कुल दो नेताओं के इर्द गिर्द सिमट चुका है या बंट चुका है? शुरुआत तो इस बात से होनी ही चाहिए, एक तरफ चंद तस्वीरें हैं जो विपक्ष के नेता को उस जमीन पर ले गई जहां पर लोग मुश्किल हालात में हैं। दूसरी तरफ दुनिया के उन नेताओं की कतार है जहां पर कल देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया, प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने 75वें जन्मदिन की बधाई दी। यानी तीन सवाल जिस दौर में सबसे बड़े तौर पर रेंग रहे हैं भारत की अंदरूनी राजनीति में, वह भी बीजेपी संघ के बीच 75 बरस की उम्र रिटायरमेंट की होगी या नहीं होगी, भारत की अर्थनीति अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ वार में फंसकर कहीं और ज्यादा फिसल तो नहीं जाएगी। इन सारे सवालों से हटकर हमें लगता है दो तस्वीर वाकई मायने रखती है। एक तरफ इस देश के भीतर विपक्ष के नेता की मौजूदगी किस जमीन पर है और दूसरी तरफ दुनिया भर के नेताओं की कतार इस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री को बधाई दे रही है जन्मदिन की, जो 74वें जन्मदिन के मौके पर सामने नहीं आई थी, वो 75वें जन्मदिन के मौके पर ही सामने आई है। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. Great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. In these uncertain times, we all need good friends, and Modi ji has always been a good friend to me and to Britain. अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बधाइयों का यह सिलसिला गजब का है। और ध्यान दे तो बीते 11 वर्षों में आपको ऐसी कतार दुनिया के नेताओं की मिली नहीं होगी जिस दौर में दुनिया के मानचित्र पर एक हलचल मची हुई है। तो क्या इस संकट काल की परिस्थितियों में जो दुनिया के टैरिफ वार के साथ शुरू हुई, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच खड़ी हुई, इजराइल और ईरान के युद्ध के परिणामों ने जतला दिया, मिडिल ईस्ट के भीतर इजराइल को लेकर जो टकराव है उसने उभार दिया, और इन तमाम परिस्थितियों में भारत ने अपने तौर पर जो चीन से करीबी दिखलाई उसने भारत को महत्वपूर्ण बना दिया। लेकिन अगर आप बीते 11 वर्षों की परिस्थितियों को समझे तो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी को जीत बहुमत के साथ नहीं दिला पाए। सहयोगियों के साथ के बगैर वो सत्ता में टिक नहीं सकते हैं। देश के भीतर जो सवाल है उसमें सबसे ताजा मिसाल वक्फ बोर्ड की ही है, जिस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। भारत के भीतर की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री सबसे कमजोर हैं।
विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सबसे ज्यादा मजबूती उस विपक्ष के बीच है जिस विपक्ष के भीतर एक वक्त कई नेताओं की मौजूदगी होती थी। आज की तारीख में विपक्ष का कोई नेता कोई प्रभाव इस देश पर डाल पाने की स्थिति में नहीं है। नेता इस तौर पर राष्ट्रीय तौर पर प्रभावित कर पाने की स्थिति में देश को नहीं है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी है और विपक्ष का मतलब भी राहुल गांधी है। और दूसरी तरफ सत्ता का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बीजेपी का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, एनडीए का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, संघ का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यानी दो ही धारा बहुत साफ है। शोर जरूर है, वो शोर चकाचौंध का है, धड़कने जनता की नहीं है, क्योंकि मीडिया साथ में नहीं खड़ा है। मीडिया जहां पर खड़ा है उसे समझ तो आ रहा है, लेकिन वह उस पर चुप्पी थाम चुका है, वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि मौजूदा वक्त में विपक्ष की राजनीति अगर राहुल गांधी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, देश की सत्ता अगर प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विदेश नीति में भारत ने कैसी मार खाई और किस तरीके से वो डिरेल हुई, मीडिया ने सवाल नहीं किया। अमेरिका के साथ अर्थव्यवस्था में साथ ना खड़े होना और एक झटके में 180 डिग्री विपक्ष के तौर पर चीन के साथ खड़े हो जाना, मीडिया ने सवाल नहीं किया। भारत के भीतर बेरोजगारी चरम पर होना, असमानता चरम पर होना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव पर होना, मीडिया ने सवाल नहीं किया। लेकिन इसका दूसरा एक पक्ष भी है, विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की मौजूदगी और विपक्ष की अपने तौर पर मौजूदगी। क्या टैरिफ को लेकर कोई विजन दे पाने की स्थिति में विपक्ष आया? रूस से कच्चा तेल खरीदें या ना खरीदें, वो कौन सी दिशा हो जिस दिशा में भारत, क्या वाकई इजराइल युद्ध के मद्देनजर उसने कोई निर्णायक भूमिका निभाने की कोशिश देश की राजनीति में की? पक्ष ने बताने की कोशिश की। क्या वाकई इस दौर में ईरान से रिश्ते कैसे रहेंगे, फिलिस्तीन के साथ कैसे रहेंगे, गाजा पट्टी को लेकर कौन सी भूमिका होनी चाहिए, मिडिल ईस्ट के साथ संबंधों के मद्देनजर भारत को आगे कैसे बढ़ना है, कोई सवाल इस दौर में आपको विपक्ष की तरफ से निकलकर आते हुए दिखाई दिया? इस देश के भीतर रोजगार का सवाल है, उत्पादन का सवाल है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सवाल है, असमानता का सवाल है, पिछड़ेपन का सवाल है। कोई सवाल आपको इस रूप में उभरता नजर आया? देखा है, देश में एक ही व्यक्ति है जिसने कभी छुट्टी नहीं ली है, वो नरेंद्र मोदी। सब कुछ देश के नाम निछावर है और इस देश में अब दो नेता नहीं, एक ही नेता है। विपक्ष की कोई हैसियत बची नहीं। विपक्ष की अगुवाई करने वाले राहुल गांधी इस देश में कहीं भी किसी भी माध्यम के जरिए दिखाई ना दे, इसकी व्यवस्था में अगर सत्ता जुट चुकी है और धड़कनों पर बंदिशें लगा दी गई हैं, तो मतलब बहुत साफ है। इस देश का मतलब मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और वो सिर्फ और सिर्फ मोदी ही रहें, इसके लिए पूरी सत्ता, सरकार, पूरा सिस्टम, समूची पूंजी, सब कुछ झोंक दिया गया है। क्योंकि आखिर में एक ही शख्स को इस देश को हाँकना है। संविधान में दर्ज जनता को मिले अधिकार, उसकी धड़कनों को सुनने के लिए संस्थानों की मौजूदगी, संस्थानों को चलाने वाले नौकरशाहों की काबिलियत और इन सारे मामलों को लेकर अदालतों के भीतर होने वाली बहस के जरिए पुरखों द्वारा रची बसी गई इस देश को चलाने की विधा गायब हो चुकी है। सब कुछ नया नया है। बहुत बहुत बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।